हरिओम। वृश्चिक राशि, इस महीने का आपका लक परसेंट है 66%। तो जुलाई 2026 में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए राशि फल और साथ में लाए हैं हम आपको कुछ उपाय भी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बृहस्पति पूरे महीने 9वें भाव में रहेंगे, भाग्य भाव में। गुरु लक, भाग्य और दिव्य सपोर्ट इस महीने आपके साथ है। शुक्र 5 जुलाई से 10वें भाव में, कैरियर भाव में शुक्र आ जाते हैं। प्रोफेशन में आकर्षण के अवसर हैं। 17 जुलाई के बाद सूर्य भी 9वें भाव में बृहस्पति के साथ, तब भाग्य डबल हो जाता है। नौकरी करने वालों का इस महीने का लक परसेंट है 65%। 5 जुलाई के बाद ये 70% तक जा सकता है। बृहस्पति आपके 9वें भाव में है। भाग्य और लक का सीधा कैरियर को सपोर्ट कर रहा है और यह सही वक्त पर सही लोग आपको मिल रहे हैं। वो अक्सर नेचुरली आपको मिल भी जाते हैं। लेकिन सूर्य 16 जुलाई तक 8वें भाव में, पिछले पखवाड़े में कैरियर सीधे हाईलाइटेड नहीं है, कुछ पर्दे के पीछे काम चल रहा था। 5 जुलाई के बाद शुक्र 10वें भाव में आ जाते हैं, तब कैरियर में एक आकर्षण और गरिमा आती है। सीनियर्स आपके सकारात्मक काम को नोटिस करेंगे। लक 70% तक जाता है। 17 जुलाई के बाद सूर्य भी 9वें भाव में बृहस्पति के साथ, भाग्य फुल फोर्स में, कैरियर लक 73 तक पीक करता है। इस पखवाड़े में जो भी महत्वपूर्ण कैरियर मूव करना है बिल्कुल करें। बुध 8 जुलाई के बाद 8वें भाव में वक्री छिपी हुई जानकारी या पुराना कैरियर का मामला सतह पर ला सकता है। कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से रुकें। बिजनेस करने वालों के लिए क्या करना है, उनका बिजनेस लक जो है वो 63% है। शुक्र 5 जुलाई से 10वें भाव में, बिजनेस में पब्लिक इमेज और क्लाइंट फेसिंग पर्सनैलिटी में एक नेचुरली गर्मजोशी आती है। नए क्लाइंट आकर्षित होने के चांस बढ़ते हैं। बृहस्पति 9वें भाव में, लंबी दूरियां, शहर से बाहर के बिजनेस कनेक्शन के लिए यह महीना बहुत अच्छा है। कोई बड़ा अवसर दूर से आपके पास आ सकता है। मंगल 7वें भाव में, बिजनेस पार्टनरशिप सक्रिय है, लेकिन ऊर्जा थोड़ी आक्रामक भी हो सकती है। पार्टनर के साथ धैर्य और स्पष्टता जरूर रखें। शनि 5वें भाव में है। क्रिएटिव या सट्टा अनुमान आधारित बिजनेस आइडियाज में जल्दी से निवेश ना करें। 17 जुलाई के बाद बृहस्पति सूर्य 9वें भाव में, लक और भाग्य बिजनेस को सपोर्ट करता है। पैसा या फाइनेंस इस महीने का आपका है 60%। बिल्कुल मिश्रित तस्वीर सामने आ रही है। बृहस्पति 9वें भाव में, अचानक आर्थिक भाग्य कभी भी आ सकता है। कोई भी विंडफॉल या बोनस संभव है। लेकिन सूर्य 16 जुलाई तक 8वें भाव में, 8वां भाव अचानक आर्थिक बदलावों का भाव है। कुछ अप्रत्याशित खर्चे या आर्थिक सरप्राइज हो सकते हैं। फाइनेंस लक 60% पर सावधानी वाला है। मंगल 7वें भाव में, पार्टनर जीवन साथी की फाइनेंस भी आप पर असर डाल सकती है, आपके फाइनेंस पर। संयुक्त अगर आपका कुछ भी है तो वित्त में स्पष्टता रखें। 17 जुलाई के बाद सूर्य 9वें भाव में बृहस्पति के साथ, आर्थिक भाग्य 65% तक बेहतर होता है। कोई अचानक सकारात्मक आर्थिक विकास हो सकता है। राहु 4वें भाव में, घर या प्रॉपर्टी से जुड़े अप्रत्याशित खर्चे संभव हैं। इमरजेंसी फंड तैयार रखें। इस महीने का लव लक है 62%। 5 जुलाई के बाद ये 67% तक जा सकता है। मंगल पूरे महीने 7वें भाव में हैं। कलत्र भाव में मंगल रिश्तों में एक पैशनेट ऊर्जा है। जो भी रिश्ता है उसमें इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। विवाह है तो पार्टनर के साथ पैशन और कनेक्शन मजबूत है, लेकिन मंगल की ऊर्जा कभी कभी आपस में बहस भी लेकर जाती है। गुस्से पर काबू रखें। सिंगल हो तो बहुत डायनामिक और ऊर्जावान व्यक्ति की तरफ आकर्षण हो सकता है। शुक्र 5 जुलाई से 10वें भाव में, प्रोफेशनल सेटिंग या कार्यस्थल में कोई अर्थपूर्ण कनेक्शन बन सकता है। लव लक 67% तक जाता है। लेकिन शनि 5वें भाव में, रोमांस में एक गंभीरता है। कैजुअल रिलेशनशिप इस महीने में नहीं, जो भी मिलेगा वह आपको जेन्युइन और लॉन्ग टर्म मिलेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो इस महीने का हेल्थ लक आपका है 57%। सूर्य 16 जुलाई तक 8वें भाव में, 8वां भाव क्रोनिक या हिडन हेल्थ इश्यूज का भाव है, इसलिए शरीर के संकेतों को गंभीरता से समझें। बुध 8 जुलाई के बाद 8वें भाव में वक्री हैं। 8 जुलाई से 21 जुलाई तक हेल्थ थोड़ा सा डिप करेगी। इस महीने का सबसे संवेदनशील स्वास्थ्य समय है। पाचन तंत्र और तनाव से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान दें। मंगल 7वें भाव में, लोअर बैक या किडनी एरिया पर थोड़ा आपको ध्यान देना है। 17 जुलाई के बाद सूर्य 9वें भाव में, ऊर्जा और वाइटलिटी नेचुरली बेहतर हो रही है। हेल्थ उसके बाद में 60% तक रिकवर कर सकता है। रोज मॉर्निंग वॉक करें, पानी ज़्यादा पिएं, यही आपके हेल्थ की कीज़ हैं। आइए बात करते हैं कौन कौन से उपाय आपको करने चाहिए। अगर वृश्चिक लगन वालों को घर में शुद्ध शहद
और शुद्ध सिंदूर किसी बर्तन में भरकर किसी एक स्थान पर स्थापित कर दें। वृश्चिक राशि वालों को चाहिए पीपल का वृक्ष या कीकर का पेड़ ना काटें और हो सके तो पीपल के पेड़ को पानी दें। वृश्चिक लगन वालों को लाल रंग, क्योंकि मंगल का उनका प्लेनेट है, लाल रंग की टाई, लाल रंग का रुमाल अपने पास अवश्य रखें। एक चीज का और ध्यान रखें वृश्चिक लगन वाले, अगर दूध आपका उबल रहा है रसोई में तो उस पर विशेष ध्यान रखें, दूध उबलकर आग पर नहीं गिरना चाहिए, ये आपके लिए शुभ नहीं है। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं वृश्चिक राशि वाले, तंदूर की मीठी रोटियां गरीबों को बांटिए। मंगल के दिन आपको बहुत लाभ मिलेगा। किसी से फ्री में कोई सामान नहीं लेना है। भाभी की सेवा करें, बड़े भाई की अवहेलना ना करें। हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से अपने जीवन का अंग बना लें। बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार को नियमित रूप से हनुमान जी के दर्शन करें, मंदिर में जाएं। बच्चों को थोड़ा सा मिठाई जो वहाँ पे मंदिर में बैठे रहते हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ये वो उपाय हैं जो आपको निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा करेंगे। मिलते हैं अगले राशिफल में, तब तक के लिए हरिओम।